जी नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एस्पिरेंट्स को ये चिंता है कि यदि हमारी नौकरी लग जाती है, राजस्थान के सरकारी कर्मचारी बनने का यदि आपको मौका मिलता है तो आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। तो पहली बात तो मारवाड़ के अंदर सरकारी नौकरी वाले आदमी से सैलरी पूछी नहीं जाती है। उसका जो रुतबा है और उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली पैसों से कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है। तो अपना पहला फोकस तो नौकरी के ऊपर होना चाहिए। पर खैर, नौकरी लगने के बाद अपन को ये तो पता होना चाहिए कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये सैलरी के बारे में भी अपन बातचीत करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। और एक विशेष बात आप जरूर ध्यान रखें कि कुछ अभी हाउस रेंट अलाउंस वगैरह काफ़ी सारे रिवाइज हुए हैं। मुख्यमंत्री जी जाते जाते कुछ चेंजेस करके गए हैं, तो सैलरी भी थोड़ी रिवाइज हो गई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कृषि पर्यवेक्षक के एस्पिरेंट्स के लिए एक शानदार खुशखबरी वाली बात यह भी है कि हमारा जो क्रैश कोर्स का वीडियोस है वो एप्लीकेशन के अंदर मात्र 499 में उपलब्ध है। और उससे भी ज़्यादा खुशी वाली बात है कि हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और पूरी जो एग्रीकल्चर के ब्रह्मास्त्र मॉडल पेपर मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है। ऑफलाइन टेस्ट देने की सुविधाएं भी हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। तो आप हमारा चैनल एक तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दूसरा अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी में बदलने के लिए प्रतिज्ञा के साथ आप भी प्रतिज्ञा करें कि आप भी बहुत शानदार तरीके से मेहनत करेंगे ताकि आने वाला कल जीवन में सुखमय क्षणों को लेकर आए। तो अपन लोग बातचीत करेंगे विद्यार्थियों कि ये जो सैलरी है वो क्या होती है। सबसे पहले तो राजस्थान के विद्यार्थियों को जब चिंताएं होना शुरू होता है वो होता है प्रोबेशन। प्रोबेशन को हिंदी में बोलते हैं परिवीक्षा काल, और देशी भाषा में बोलते हैं, मैं सीधी सीधी बात बताऊं तो एक अस्थायी नियुक्ति है। यानी आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो सरकार का लेके देला भैसा रवाना भेजियो। मतलब आप लोग वहां पर पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से रहते हैं। यदि आपका जो व्यवहार है वो सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध रहता है, या आपका जो आचार है वो सरकारी सेवक के रूप में ठीक नहीं होता है, यानी कोई घूस वूस ले ले तो उसको किसी भी समय वहां से रवाना किया जा सकता है, उसे परिवीक्षा काल बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेशन। एक प्रोबेशन के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सैलरी के अंदर किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। राजस्थान के कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं कि भाई साहब आप अस्थायी रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसे तो पूरे दो। पर राजस्थान सरकार बोलती है ना मुन्ना ना, पैसे हम पूरे नहीं देंगे। आपको जो पैसे मिलेंगे वो 14,600 रुपये मिलेंगे। सर इतनी सी सैलरी? अरे भाई 2 साल की बात है, 2 साल बाद में आप राजा भोज हैं, है ना। आप जिस गांव में लग गए, जिस कस्बे में लग गए, वहां के राजा भोज आप ही है। बट अभी शुरुआत के 2 साल तक थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। और ये जो लेवल है L5 के अंदर रखा गया है। L5 जो है इसका पे ग्रेड का हमारे लेवल्स है, L1 L3 L5 L7, इस तरह के बहुत सारे लेवल्स बना रखे हैं, L14 वगैरह भी है। तो ये जो लेवल 5 के अंदर इसको रखा गया है, और यहाँ पर 2 साल तक तो ये सैलरी रहेगी। और ये इसके बाद क्या सर हमें पेंशन भी मिलेगी? बिल्कुल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी जाने से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करके गए हैं, यानी ओपीएस लागू हो चुका है। यानी अब आपको एक तो नौकरी के बाद आप जब रिटायर हो जाओगे तो भी आपके पोते पड़पोते बहुत सेवा करेंगे आपकी। क्यों? आपको मिलेगी राजस्थान सरकार की तरफ से पेंशन। तो पेंशन इसके अंदर रहेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओपीएस, वैसे न्यू पेंशन स्कीम जो थी उसकी जगह वापस उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया है। तो ये ओपीएस के थ्रू आपको सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन तो रहेगा, लेवल 5 के अंदर आप रहेंगे, सैलरी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्या अस्थायी कर्मचारियों को बाहर निकाल सकते हैं? किसी भी जरूरत में नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपका आचरण ठीक है, मतलब आप सही समय पे आते हैं जाते हैं, आपको कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। आप तो बस तैयारी जमकर करो, और तैयारी के लिए आप करो स्मार्ट स्टडी बेटा, क्योंकि स्मार्ट स्टडी से ही सिलेक्शन हो सकता है। और स्मार्ट स्टडी का वन स्टॉप सोल्यूशन प्रतिज्ञा परिवार अपने ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपके लिए बढ़िया शानदार नोट्स, एक शानदार मोटिवेशन, शानदार आपके लिए मेंटोरशिप का एक बहुत जोरदार प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया है। अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और आपकी चेहरे की मुस्कुराहट जोरदार ना हो जाए तो आप मुझे आके कह देना, क्योंकि आपके सिलेक्शन की प्रतिज्ञा हमारी प्रतिज्ञा है। तो ये आपके पास सैलरी जो शुरुआती दौर में रहेगी, सर 2 साल हो जाएंगे, 2 साल बाद में सैलरी कितनी रहेगी, यदि आप इसको जानने के लिए उतावले हो रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेशन में तो आपको बता दी मैंने,
प्रोबेशन के बाद है भाई, बीच में आ गए हमारे मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आप ले लो, 99 रुपए में ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऑफलाइन मात्र 499 में हमारी ऑफलाइन क्लासेस के साथ में आपको टेस्ट सीरीज हम लोग देंगे। और आप लोग यदि कुछ ऐसा लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर संपर्क कर लीजिए। बिल्कुल आपके लिए हम हमेशा उपलब्ध है, 24/7 आपके जीवन को बदलने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो ये टेस्ट सीरीज के भी, हमारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज राजस्थान में हम ही चलाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है, 10 मॉडल पेपर भी है और प्रत्येक चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण नोट्स का संग्रह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी गिफ्ट है। हमारे विद्यार्थियों को हम गिफ्ट देते रहते हैं, तो ये गिफ्ट आपके लिए उपलब्ध वहां पर रहेगा। सर 2 साल बाद में तनख्वाह कितनी मिलेगी? 2 साल बाद में एक तो आपका जो बेसिक ग्रेड पे है वो 20,800 रुपए, ये तो बेसिक है। सर बेसिक क्या होता है? बेसिक का मतलब है एक वे सैलरी, उसके ऊपर सभी जो आपको डियरनेस अलाउंस हो गया, जो डीए है यानी महंगाई भत्ता है, हाउस रेंट अलाउंस है, यानी आप जब कहीं जगह नौकरी करेंगे तो आप मान लीजिए आपके गांव में तो नौकरी नहीं भी मिले तो कहीं और मिलेगी, तो आपको वहां रहने के लिए सरकार पैसे देगी कि भाई साहब बढ़िया घर वर ले लो गाँव के अंदर, तो वहाँ हाउस रेंट अलाउंस है। वो जो सैलरी की जो वो एचआरए है, डीए है, वो हमेशा उसकी गणना होती है, वो बेसिक सैलरी पे होती है। यानी आपका जो बेसिक ग्रेड पे रहेगा आफ्टर 2 ईयर प्रोबेशन वो आपका 20,800 रुपये रहेगा। अब सरकार ने जो है ये आपका जो एचआरए है वो 42%, अभी एचआरए कितना है बेटा? 42% है। 42% 20,800 का कितना होता है? 8,736 रुपये आपको और मिलेगा। एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस है वो 3,744 रुपये रहेगा, ये 33,280 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। यानी 2 साल के बाद आपके पास पैसे मिलेंगे 33,280 और इससे लाख गुना ज्यादा वैल्यू आपके पास रहेगी। क्या रहेगी? आपके पास रहेगी इज्जत। गांव में जाओगे सुपरवाइजर साहब कहेंगे, लोग इतना कहेंगे आपके कान पक जाएंगे, यार क्या है सब दिन सुपरवाइजर करते रहते हो। पर ये सब शब्द सुनना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य के साथ कमरे में बंद होकर अपने लक्ष्य के प्रति लगना पड़ेगा, क्योंकि राही का काम है चलते रहना, और वही राही अच्छे राही बनते हैं जो लक्ष्य के प्रति लगातार एक समर्पित भाव के साथ चलते रहते हैं। आप और हम लगातार अपने लक्ष्य की तरफ 4 फरवरी 2024 का दिन आपके जीवन और हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम दिवस रहे, इसके लिए हम भी प्रयासरत है। आप भी हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए। निश्चित तौर पे कल एक बहुत शानदार सूर्योदय होगा जो हमारे और आपके जीवन के बदलाव का कारण बनेगा। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।